अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन करने वाले हैं, जिसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम समझेंगे कि एक्सक्रीशन क्या होता है या एक्सक्रीशन किन प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है और एक्सक्रीशन किन प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी नाइट्रोजन डेरिवेटेड होते हैं, ठीक है, तो जब वो एलिमिनेट होते हैं हमारी बॉडी से, क्या, जब वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट का हो या रिमूव का हो, ठीक है, जब वो हमारी बॉडी से रिमूव किए जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शाबाश, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट जो उनके अंदर क्या फॉर्म होता है या जो उनके अंदर बनता है। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज मोनोटैलिक, सेकंड वन इज यूरियोटैलिक एंड थर्ड वन इज यूरिकोटैलिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं कि वो किस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो उस बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं तीन कैटेगरीज में। वन इज नोन एज monotelic, shabash, one is known as the monotelic, second one is known as the ureotelic and third one is the uricotelic। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन समझेंगे कि मोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे हम मोनोटेलिक को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अमोनिया की बात करूं, ठीक है, तो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें यूरिया जो है एज वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एज वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो है वो बनता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, शाबाश, अमोनोटेलिक। सेकंड वन इज यूरियोटेलिक। ठीक है, यूरियोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें यूरिया जो है, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसी यूरिया को क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या नाम देते हैं, शाबाश, यूरियोटेलिक। थर्ड वन is the uricotelic. These are those organisms which excretes uric acid as waste product। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिक एसिड जो है इसी को एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। वन इज अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड थर्ड वन इज द यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक में क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया NH3 जो होता है दैट इज अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है इसे यूज किया जाता है क्या, एज वेस्ट प्रोडक्ट एंड इसे एलिमिनेट किया जाता है एज वेस्ट प्रोडक्ट। यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें यूरिया बनता है और उस यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है एज वेस्ट प्रोडक्ट। एंड यूरिकोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें यूरिक एसिड बनता है और उसी यूरिक एसिड को क्या किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब हम कुछ और डिफरेंस जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, मोनोटेलिक की, ठीक है, यूरियाटेलिक की एंड यूरिकोटेलिक। ठीक है, अब हम इनकी और डिफरेंस जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि इनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है दैट इज या एलिमिनेट किया जाता है दैट इज द अमोनिया, वाइल एज यूरियाटेलिक में जो वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट किया जाता है दैट इज द यूरिया। अगर हम यूरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज C डबल बॉन्ड O NH2 एमाइन ग्रुप, बोथ साइड से होता है इसको NH2। ठीक है, तो ये है यूरिया का स्ट्रक्चर एंड यूरिकोटेलिक।
जहाँ पे यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड आपको याद रखना है, यूरिक एसिड इनमें क्या होता है, शाबाश, यूरिक एसिड एज वेस्ट प्रोडक्ट जो है एलिमिनेट किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ये जो अमोनिया होता है, इट इज हाईली टॉक्सिक, इट इज हाईली टॉक्सिक सबस्टेंस, ठीक है। वाइल एज अगर हम यूरिया की बात करेंगे, यूरिया जो होता है इट इज मीडियम टॉक्सिक, मीडियम टॉक्सिक। वाइल एज अगर हम यूरिकोटेलिक की बात करेंगे, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड एज वेस्ट प्रोडक्ट एलिमिनेट किया जाता है, तो इट इज लीस्ट टॉक्सिक। अगर हम टॉक्सिसिटी का ऑर्डर देखेंगे, अगर हम टॉक्सिसिटी का ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो टॉक्सिक होता है दैट इज अमोनिया इज द हाईएस्ट टॉक्सिक। उसके बाद क्या है, शाबाश, उसके बाद क्या है, यूरिया, शाबाश, उसके बाद क्या है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो हम बोल सकते हैं कि लीस्ट जो है, लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, शाबाश, यूरिक एसिड। और सबसे ज्यादा हाईली टॉक्सिक क्या है, शाबाश, अमोनिया। ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इन चारों में से या इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कौन सा है, अमोनिया है, यूरिया है, या यूरिक एसिड है। तो आपको क्या देखना है, अमोनिया, तो अमोनिया पे आपको टिक लगानी है। अब हम थर्ड पॉइंट इनका देखेंगे, दैट इज ये जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे रिक्वायर हाई वाटर कंटेंट, हाई वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट किसके लिए, शाबाश, किसके लिए, शाबाश, एलिमिनेट करने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको वाटर कंटेंट जो है इसको हाईली रिक्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे लीस्ट जो है, लीस्ट टॉक्सिक क्या है, शाबाश, लीस्ट टॉक्सिक क्या है, लीस्ट टॉक्सिक जो है दैट इज द यूरिक एसिड। यहाँ पे लीस्ट वाटर रिक्वायर होता है, क्या होता है, लीस्ट वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे बात इनकी एनर्जी की। ठीक है, किसमें कितनी एनर्जी लगती है। ये जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यूरिया अमोनिया एज वेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, इनमें जो अमोनिया में जो बनाने में एनर्जी लगती है दैट इज लीस्ट। तो हम बोल सकते हैं कि लीस्ट एनर्जी इज रिक्वायर टू फॉर्म टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, NH3। ठीक है। वाइल एज अगर हम यूरिया टेलिक की बात करेंगे, तो ये कहाँ पे चलता है, शाबाश, ये लिवर में चलता है ये साइकिल। ठीक है, एक साइकिल चलता है यूरिया लिवर में जिसका नाम है यूरिया साइकिल। इस साइकिल से क्या निकलता है, यूरिया निकलता है। ठीक है, कितने ATP खर्च होके, शाबाश, 3 ATP। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ATP यूज हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू अमोनिया, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो लिवर है, लिवर में सेल्स होती है जिन सेल्स को हम नाम देते हैं हिपेटोसिस्टस। इन हिपेटोसिस्टस में कौन सा साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल। ठीक है, तो जहां से जिससे क्या निकलता है, शाबाश, यूरिया निकलता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जो नीड के एस्पेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करेंगे, इनकी जो एग्जाम्पल है अमोनोटेलिक की, वो है बोनी फिशेस, एक्वेटिक इनवर्टेब्रेट्स। ठीक है, तो ये इनकी एग्जाम्पल रही। अब अगर हम उनकी एग्जाम्पल की बात करेंगे यूरिया टेलिक की, तो इनकी जो एग्जाम्पल है दैट इज ह्यूमन, फ्रॉग, कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है, तो ये इनकी एग्जाम्पल रही। अब अगर मैं इनकी बात करूं, यूरिकोटेलिक की एग्जाम्पल की बात करूं, इनमें रेप्टाइल्स आते हैं आपके। ठीक है, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स आते हैं इनमें, बर्ड्स आते हैं इनमें, शाबाश, एंड फाइनली लैंड
स्नेल आता है इसमें। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया या कंप्लीट किया है किनका, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का। तो आई होप गाइस आपको ये जो आज का वीडियो है ये पसंद आया होगा। मैं आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।